हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट। दोस्तों, हम लोग फंजाई की सीरीज़ कर रहे थे और उसका ये भाग 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आगे की ओर बढ़ रही है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके इसको रिवाइज करें। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जाता है। इट मीन्स तो स्टेनिंग की जाती है फंगल सेल्स की। तो किससे? आयोडीन से की जाती है, कॉटन ब्लू से की जाती है, लैप्टोफिनॉल एंड सैफरीन। तो देखिए ऑप्शन को आप लोग पढ़ें अच्छे से, उसके बाद इसका आंसर दें। तो इसमें हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा कि जो फंगल कोशिकाओं जो सेल्स होती हैं उनको कॉटन ब्लू से उनको क्या किया जाता है, उनको अभिरंजित किया जाता है, उनकी स्टेनिंग की जाती है। तो देखिए स्टेनिंग जब हो जाती है तो क्या सभी कवक के अंदर हाइफी होती है। हाइफी को एकदम बिल्कुल हार्ड हार्ड जो है ब्लू कलर में कलर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपको मैचिंग करानी है। कुछ यहाँ पे फंजाई दिए हुए हैं, उसके सामने उनकी डिजीज़ दी हुई है। तो आपको इसको इसमें चूज़ करता है कि कौन इसमें से सही मैचिंग नहीं है। बात करते हैं पाइथियम की, जिससे डैम्पिंग ऑफ डिजीज होता है, ये तो सही मैच है। बात करते हैं फ्यूजेरियम की, एक विल्ट डिजीज़ है, ये भी सही मैच है। अल्टरनेरिया से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये तो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। ये यहाँ पे जो अस्टिलागो है, अस्टिलागो जो है बंट डिजीज़ नहीं करता, ये यहाँ पे मैच नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। और तो बात करते हैं जो अस्टिलागो है, अस्टिलागो ट्रिटिसाई, वो बंट रोग डिजीज़ नहीं होता, इससे अस्मट डिजीज होता है। इससे क्या? इसमट डिजीज होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? हम यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उसमें चूज करना है कि कौन गुड मैचिंग है। तो ऑप्शन आपके ए बी सी ये सब दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ें कि जो एंगुलर लीफ स्पॉट कॉटन है वो इसमें आप मैच कराएंगे कौन सा सही मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एंगुलर लीफ स्पॉट कॉटन है ये होता है जेंथोमोनास मालवी सीरम, ये तो गुड मैच है। ठीक है, और दूसरा है विल्ट ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ कॉटन भी सही मैच है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है, ये भी गुड मैच है। और इसमें देखते हैं ये लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये अल्टरनेटिव नहीं, इससे मैच नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रेड ऑफ शुगर ये। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बी डी। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए बी डी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इन सभी जो फंजाई हैं उनसे डिजीज़ कौन सी कॉज होती है उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो टिक्का डिजीज होता है, ग्राउंड नट का टिक्का डिजीज, उसको कौन कौन कॉज करता है? तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर्कोस्पोरा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्कोस्पोरा 34। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पादप का फफूंदी रोग है? विच वन ऑफ द फंगल डिजीज, फंगल डिजीज कौन है? तो हम लोग देखते हैं कौन सा है। कुकुम्बर मोज़ेक है कि क्राउन गॉल है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स है, एप्पल स्कैब है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है एप्पल स्कैब जो होता है वो एक क्या है? फंगल डिजीज है। बाकी अगर और सारे ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए तो जो क्राउन गोल्ड डिजीज होता है वो एग्रोबैक्टीरियम है, वो तो बैक्टीरियल है। और फिर जो इरविनिया है उससे ये नाशपाती का रोग होता है। तो क्या हमारा जो है ये नाशपाती का जो रोग होता है वो इरविनियस हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मशरूम का वह भाग, द पार्ट ऑफ द मशरूम दैट इज विजुअल एबव ग्राउंड इज। जो मशरूम हम लोग देखते हैं उसमें से जो ग्राउंड की अपर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो हमारा क्या कहते हैं, एक बेसिडियो कॉर्प है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, एगेरिकस होता है जिसको हम लोग जो है एडिबल फंगस है उसमें यूज़ करते हैं, जो कि बेसिडियो कॉर्प की एक फ्रूटिंग संरचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 37
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज में बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज़ कौन सा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा? तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है हमारा ये बिल्कुल बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्लांट डिजीज के यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग द परफेक्ट स्टेज ऑफ द एस्परजिलस? एस्परजिलस एक फंगस है, उसका कौन सा बिल्कुल एकदम परफेक्ट एज है? तो परफेक्ट एज के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है हमारा? इमेरिसेला। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इमेरिसेला जो है उसका परफेक्ट स्टेज है। एस्परजिलोसिस जो एस्परजिलस होता है वो एक एस्परजिलोसिस नामक डिजीज़ कॉज करता है। एस्परजिलोसिस नामक एक डिजीज़ कॉज करता है और ये काफ़ी जो है डेंजरस होते हैं। तो एस्परजिलोसिस डिजीज़ कॉज करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर जो है एसिड प्रोड्यूस करता है, निम्न में से कौन सा एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है? तो वो हम अपन देखेंगे। तो जो गैलिक एसिड होता है वो एस्परजिलस नाइजर जो प्रोड्यूस्ड नहीं करता है। एस्परजिलस नाइजर एक फंजाई है और एस्परजिलस की लगभग बिल्कुल कॉमन स्पीसीज़ में है ये। और ये ग्रेप्स, खुबानी, ऑनियन, मूंगफली जैसे फलों और सब्जियों में एक ब्लैक मोल्ड डिजीज़ कॉज करता है। ब्लैक मोल्ड डिजीज़ कॉज करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलीय कवक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस? एक्वेटिक फंगस के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो जो सैप्रोलेग्निया है, सैप्रोलेग्निया ये एक प्रकार का एक्वेटिक फंगस है। ठीक है, सैप्रोलेग्निया एक एक्वेटिक फंगस है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि कवक की जो मैक्सिमम जो प्रजाति होती है वो जली प्लस क्या सैप्रोफिटिक होती है। जो सैप्रोलेग्निया की जो मोस्टली जो स्पीसीज़ होती है या तो सैप्रोफिटिक होती है या तो फिर जो है मैराइन होती है। और ये बिल्कुल डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर ये पाए जाते हैं और जल में तैरते रहते हैं। ठीक है, और इससे जो है गिल रॉट नामक डिजीज हो जाता है। कौन सा? गिल रॉट नामक डिजीज हो जाता है सैप्रोलेग्निया से। तो ये बातें आप सैप्रोलेग्निया के बारे में याद रखेंगे। क्लैम्प कनेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फंजाई। क्लैम्प कनेक्शन किसने खोजा था? वो जो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द क्लैम्प कनेक्शन, तो इसके बारे में सबसे पहले देखा था हॉफमैन ने सबसे पहले क्लैम्प कनेक्शन देखा था। देखिए बेसिडियोमाइसिटीज का एक स्पेशल कैरेक्टर है ये, जो कि क्लैम्प कनेक्शन है। ठीक है, और ये क्लैम्प कनेक्शन जो होता है ये सेल डिवीज़न के समय डाइकैरियंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें क्लैम्प कनेक्शन का यूज़ करते हैं। इसको सबसे पहले हॉफमैन ने देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैम्प कनेक्शन इज़ फाउंड? अभी हमने आपको बताया कि जो बेसिडियोमाइसिटीज का जो क्लास होता है उसमें जो है क्लैम्प कनेक्शन कॉमनली देखने को मिलता है, वो उसी के लिए जाने जाते हैं। और क्लैम्प कनेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आएगा और पूछा भी जाता रहा है अक्सर। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैव सेप्टेड हाइफी एंड रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग, कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन। नीचे के जो क्लासेस दिए हुए हैं, जो बेसिडियोमाइकोटिना है, जाइकोमाइसिटीज है, काइट्राइड्स है और ग्लोमेरोमाइकोटा है, इसमें आपको चूज़ करना है कि वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, किससे? बाय बडिंग से, कोनिडिया से एंड फ्रेगमेंटेशन से। तो इसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे और क्या इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा बेसिडियोमाइकोटिना। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेसिडियोमाइकोटिना हो जाएगा। इसमें सेप्टेड हाइफी होते हैं और बिल्कुल हाई क्लास के फंजाई होते हैं। ये कौन है? हाई क्लास फंजाई, हाई क्लासेस के फंजाई होते हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता। कवक की सेल्स में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है आपके राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या सभी।
इनमें से देखिए क्या इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें आपको चूज करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये कवक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, वो नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति, जो कवक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। और जो ये काइटिन है, जो सेलुलोज तथा अन्य कुछ कुछ फंजाइज में सेलुलोज की भी बनी होती है। लेकिन जो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज के अतिरिक्त जैसे कुछ पौधों में सुबेरीन और फिर लिग्निन के भी सेल वॉल पाए जाते हैं, बट फंगल के सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्क्लेरोटियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई प्रोड्यूसेस एपोथीसियम, क्या है, आफ्टर जर्मिनेशन। जो कवक ऐसे हैं जो स्क्लेरोटियम जो उनका जर्मिनेशन हो जाता है तो फिर एपोथीसियम का निर्माण हो जाता है। ऐसे कौन कौन से एग्जाम है, तो ऑप्शन हमारा देख लीजिए। क्लेविसेक्स है, क्लेविसेप्स है, और स्क्लेरोटियम है, फिर सेड्रोटिनिया है, और फिर राइजोक्टिनिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा राइजोक्टिनिया है। एस्कोमाइसिटीज़ के ये सब कैरेक्टर्स हैं। एस्कोमाइसिटीज़ के जो फंजाई हैं उनके अंदर भी क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम और पेरीथीसियम, ये जो फ्रूटिंग बॉडी होते हैं वो उसी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी जो एस्कोकार्प होता है वो कप शेप्ड होता है, और इसमें किस में पाया जाता है, क्लिस्टो में, एपोथीसियम में, पेरीथीसियम में और स्यूडोथीसियम में। तो जो कप के समान जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो किस में पाया जाता है, तो वो हमारे पाया जाएगा एपोथीसियम में। एपोथीसियम में बिल्कुल कप के स्ट्रक्चर की पाई जाती है फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, कौन सा ऐसा नीचे फंजाई है जिसमें ब्रांच्ड कोनिडियोफोर पाया जाता है। पेनिसिलियम है, राइजोपस है, ऑस्ट्रिलागो है एंड सैक्रोमाइसिस है। ऑप्शन को चेकआउट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ब्रांच्ड कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो होता है उसमें ब्रांच्ड कोनिडियोफोर पाया जाता है। देखिए पेनिसिलियम जो होते हैं वो कुछ ब्लू या हरे रंग के सेप्रोफिटिक फंजाई हैं, और ये एस्कोमाइसिटीज़ वर्ग के हैं। क्या है, एस्कोमाइसिटीज़ वर्ग के हैं। और पेनिसिलियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेंट्रल है, और फिर जो है नॉन मोटाइल जो उसमें बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पेनिसिलियम के बारे में। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया अकर्स इन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया अकर्स इन, तो ईस्ट है, क्लेमाइडोमोनास है, पेनिसिलियम है, ऑल ऑफ दीज है। ऑप्शन को चेकआउट करिए और बताइए कि किस में पाए जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेनिसिलियम में। ठीक है, पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 50। म्यूरिफॉर्म, जो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया होते हैं वो पाए जाते हैं। तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया कहाँ पाए जाते हैं भैया, तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया जो है अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, एक स्पेशल करेक्टर है अल्टरनेरिया का, और अल्टरनेरिया जो है म्यूरिफॉर्म कोनिडिया इनमें पाए जाते हैं, अल्टरनेरिया फंजाई में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट इन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में अब्सेंट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ड्यूटेरियोमाइसिटीज में अब्सेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होने के नाते इनको इस क्लास के जो फंजाई को क्या कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्या बोलते हैं, इम्परफेक्टाई, क्योंकि इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली अब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया। जो पेनिसिलिन है उसको सबसे पहले किसने आइसोलेट किया। ऑप्शन है आपके पास लिवेनहॉक, वॉक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड रॉबर्ट ब्राउन।
ऑप्शन को टिक करिए। तो इसमें हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है और आने की संभावना हर बार रहती है। तो पेनिसिलिन वाज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब खोज तो हो गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया, लेकिन किससे खोज किया? बैक्टीरिया से, एल्गी से, फंजाई से, लाइकिन से। तो किससे खोज किया था इन्होंने फंगस से खोज किया था। ठीक है, पेनिसिलिन जो कि उससे एक एंटीबायोटिक है जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक फंजाई से उसको एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था। जबकि बात करते हैं वॉक्समैन की, तो इन्होंने एंटीबायोटिक्स वर्ड दिया था, एंटीबायोटिक्स वर्ड वॉक्समैन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54, मटर के डाउनी मिल्ड्यू, पीले भूरे रद्दे धब्बे कहाँ दिखाई देते हैं? तो ये हम आपके पास ऑप्शन है पॉट्स में, फ्लावर्स में, बोथ सरफेस लीफलेट्स स्टिप्यूल्स में, अपर सरफेस लीफलेट स्टिप्यूल। तो इसके बारे में दिखाई देते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट एंड स्टिप्यूल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विच फंजाई कैन डिफेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज्ड इन द बायोएसेस। ठीक है, किस में यूज़ होता है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर क्या करता है कि कॉपर की जो छोटी मोटी मात्रा होती है, सूक्ष्म मात्रा को पहचान लेता है और बायोएसिस में प्रयुक्त होता है। एस्परजिलस नाइजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी की रोकथाम में किया जाता है? ऐसा कौन सा नीचे दिया गया है जिससे कवक से बीमारी हो जाती है तो उससे रोकथाम किया जाता है? हमारा कैसा है? मैलेथियन है, डीडीटी है, फ्यूरोडॉन है एंड बोर्डेक्स मिक्सचर है। कौन सा है? बोर्डेक्स मिक्सचर है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज होता है। और इसी से जो कवक के द्वारा जो बीमारी फैल जाती है प्लांट्स में, तो उसके रोकथाम के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। और बोर्डेक्स मिक्सचर में होता क्या है? कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसके साथ साथ चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और इसके साथ साथ प्लस एच वाटर का मिक्सचर होता है। और ये इनका जो यूज़ होता है वो वाइट रस्ट में, किसमें? वाइट रस्ट में, और फिर ब्लाइट में, इन सब डिजीज़ को क्योर करने में असरकारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे लिखे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। अभी हम लोगों ने देखा था जो एडिबल फंगस होता है वो कौन सा होता है। देखिए, अमेनिटा मस्कैरिया, स्क्लेरोडर्मा नाइटिडियम एंड मॉर्केला स्कुलेंटा एंड सिबलम फ्रैग्मोडीज। ठीक है, तो हम लोग इसका देखते हैं कौन सा एडिबल फंगाई है। तो मार्केला स्कुलेंटा जो है वो एक एडिबल फंजाई है, इसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। और मार्केला स्कुलेंटा जो है वो स्कोमाइसिटीज वर्ग का कवक है। ठीक है, स्कोमाइसिटीज वर्ग का कवक है, और जिसके स्कोकार्प्स जो है वो एडिबल होते हैं, खाने के योग्य होते हैं। और एमेनिटा मस्करिया की बात करें, अगर इसकी बात करें तो एक पॉइजनस फंजाई है, ये एक प्रकार का पॉइजनस फंजाई है, और एक टोड स्टूल है, जो कि एक टोड स्टूल है। और बाकी अन्य खाने के योग्य जैसे मशरूम वगैरह हो गया, तो ये सब एगेरिकस है जो कि एडिबल फंगस है, और फिर आर्मिलेरिया वंश के हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंजाई के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्वेश्चंस लगे हुए हैं। और आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इन दोनों वीडियोस को, और भी हमने वायरस का कर लिया है, बैक्टीरिया का कर लिया है, और आगे भी क्वेश्चंस सवाल के आएंगे, एल्गी के आएंगे। तो आप लोग चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के मेंबर बन जाइए, और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल का नाम है बायोलॉजी पॉइंट्स, और मैं हूँ आपका दोस्त विवेक पांडे। थैंक यू सो मच।